नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 22 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि ना करंट अफेयर्स को हमने बहुत ही आसान बना दिया, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बेस्ट रिसर्च के साथ कंटेंट लेकर आता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन से। तो जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था ना, उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। आंसर हो जाएगा 118वां। टॉप 3 है इसमें फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। विज्ञान धारा योजना। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया। 20 मार्च को। थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। कृष्णमाचारी श्रीकांत को। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का स्थान क्या है। 24वां। टॉप 3 देखेंगे, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। लैंडो नॉरिस ने। मार्च 2025 में किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर डोपिंग उल्लंघन के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अर्चना जाधव। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने। मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इंद्रनील भट्टाचार्य को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। नई दिल्ली में। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स है फटाफट से रिवाइज करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को, और आपको वीडियो पूरा देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी कॉवेंट्री। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो क्रिस्टी कॉवेंट्री है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनी है। लेकिन इसके साथ आपको ये चीज़ भी ऐड करनी है कि ये IOC की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष भी बनी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कॉवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के 130 साल के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने थॉमस बाक का स्थान लिया है। बात करेंगे यहाँ पे हम IOC की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च प्राधिकरण है और ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने शहर में। अध्यक्ष बन गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। और आपको बताना चाहता हूँ 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है चर्चित महिलाओं की नियुक्ति। तो मैं आपको ना चर्चित महिलाओं से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले 6 मंथ के, वो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोहिली अख्तर। भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी लिंडी कैमरून। CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी मिली 12 नवंबर 2024 को। भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलिया नीलम। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अनामिका B राजीव। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी इदाशीशा नोंगरांग। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर।
घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कीर्ति सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी सुजाता सौनिक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है। केंद्र की योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 करोड़। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में कार्यान्वित संशोधित योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र यानी कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य है वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लों को संरक्षित करते हुए दूध उत्पादन, आनुवांशिक सुधार और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वनों और वृक्षों के महत्व को उजागर करना और वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 21 मार्च 2013 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 13वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, थीम ना जब छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो थीम है ना वो है वन और भोजन हिंदी में, इंग्लिश में है फॉरेस्ट एंड फूड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सुतार। ये काफ़ी फेमस नाम है राम सुतार, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में की थी। फडणवीस की अगुवाई वाली एक चयन समिति ने 12 मार्च 2025 को पुरस्कार के लिए सुतार के नाम को अंतिम रूप दिया। 100 साल की उम्र में भी सुतार भारत की कलात्मक विरासत में अपना योगदान दे रहे हैं और उन्हें चैत्य भूमि के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, PS रमन। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक PS रमन द्वारा जी लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने किया है। यह पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास और यात्रा का विवरण देती है। क्वेश्चन की टाइप है हमारी पुस्तकें और उनके लेखक। तो मैं आपको पिछले बुक्स एंड ऑथर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, पुस्तक के लेखक हैं मदन मोहन सती। फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह। द कॉन्स्पिरेसी, गोटबाया राजपक्षे। स्वेलिंग द सन, इसके लेखक लक्ष्मीपुरी हैं। वाई भारत मैटर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक हैं S जयशंकर जी। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर AK भट्टाचार्य, इसके लेखक हैं। चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, अभिजीत बनर्जी, इसके लेखक हैं। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्नम, विक्रम संपत, इसके लेखक हैं। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा, इसके लेखक हैं। द साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, कल्पना शंकर। माई बिलोव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। द दलाई लामा, सीक्रेट टू हैप्पीनेस, डॉक्टर दिनेश सहारा, इसके लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछला रिवाइज भी साथ साथ में करता चल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दिया करो फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अटेंडेंस आप ज़रूर लगाया करो मेरी वीडियो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिरंजीवी। आप सभी इनको जानते हो, ये इनकी आप फोटो देख सकते हो, ये है अभिनेता चिरंजीवी, ठीक है, जिनको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 मिला है यूनाइटेड किंगडम की सरकार के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके अपार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूनाइटेड किंगडम संसद के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदान किया गया है। अपने अभिनय करियर में मेगा स्टार चिरंजीवी ने 150 से अधिक तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। इनको 2006 में पद्म भूषण से प्रदान किया गया था और 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण विजेता भी हैं। देखिए यहाँ पे बात यूनाइटेड किंगडम देश की हुई है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देखिए, आपको लोकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। जब आप जाओगे वेस्टर्न साइड, ठीक है, पश्चिम साइड जाओगे, यहाँ पे आपको देश दिखेगा ये वाला, ठीक है, यही है यूनाइटेड किंगडम देश। यूनाइटेड किंगडम या आप ब्रिटेन बोल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, राजधानी इसकी है लंदन, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। राजा हैं चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कब किया गया? 2 अगस्त 1858 को। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज 6। भारतीय संविधान के कई प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं, वो हैं संसदीय प्रणाली, सरकार का संसदीय रूप, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, कानून का शासन और राज्यपाल का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती है रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो बुक्स आपको मिल जाएंगी। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो raviadityapublication.com से बाय कर सकते हो। प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी सारी किताबें। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे अगर आपको कोई भी PDF चाहिए इंस्टेंट आपकी ईमेल पर डिलीवरी हो जाएंगी। तो वार्षिकांक करंट अफेयर्स अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है, 11,000 जीके जीएस का PDF अवेलेबल है। ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। सैंपल आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैंपल है हमारा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। बेस्ट क्वालिटी का हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है। और रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना 12 क्वेश्चन फ्री टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स पहले पेड था लेकिन आपके लिए फ्री कर दिया है मैंने। और सबसे खास बात क्या है कि डेली के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। फ्री PDF मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ GS वैसे नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, तो रवि स्टडी ऐप पे ही आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विजय शंकर। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए, डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और द सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 18 मार्च 2025 को चेन्नई में एक विशेष समारोह में भारत में डेनमार्क के राजदूत रासमस एबिलगार्ड क्रिस्टेंसन द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय काउंसुलर सेवाओं और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने में योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार डेनिश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है और इसे 1671 में किंग क्रिश्चियन वी द्वारा स्थापित किया गया था। किंग क्रिश्चियन वी द्वारा स्थापित किया गया था। डेनमार्क की बात करेंगे, आज 2 देश आ गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो डेनमार्क की लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। प्यारा भारत देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे जब आप जाओगे यूरोप महाद्वीप की साइड तो यहाँ पे देखिए ये है डेनमार्क देश, जो आपको पिंक कलर का छोटा सा देश दिख रहा है। डेनमार्क को हम समझेंगे तो देखिए डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है। कोपनहेगन इसकी राजधानी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी मुद्रा भी काफ़ी बार पूछी गई है, डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मैटे फ्रेडरिक्सन। किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। डेनमार्क जल संधि किन 2 राष्ट्रों को अलग करती है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड। भारत डेनमार्क जल प्रौद्योगिकी गठबंधन की स्थापना के लिए किस राज्य ने डेनमार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गुजरात। भारत में डैनिशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेरामपुर। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो नॉर्थ इंडिया है इसका फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है, डिटेल में समझेंगे तो उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में स्वदेशी डिज़ाइन के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत है 20,594 करोड़ रुपए, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। परियोजना के निर्माण में अब तक 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल वित्तीय प्रगति का लगभग 23.8% है। परमाणु ऊर्जा परियोजना क्या होती है, ये आप देखिए। एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें परमाणु विखंडन, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, या परमाणु संलयन, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, अनुसंधान, चिकित्सा और रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। बात यहाँ पे हरियाणा की हुई है। हरियाणा राज्य दर्शन कर लेते हैं हम फटाफट से। तो देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब हरियाणा के न्यायमूर्ति शील नागू। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट है हरियाणा की 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। 5 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। 2 पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय वृक्ष पीपल, फूल है कमल राजकीय, और राजकीय फल है आम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा? ऑप्शन ए, पोट्टी श्रीरामुलु। ये नाम आपको ध्यान रखना है, पोट्टी श्रीरामुलु इनका नाम है। डिटेल में समझेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्रतिमा श्रीरामुलु के द्वारा आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनने के लिए की गई 58 दिनों तक चली भूख हड़ताल की याद में स्थापित की जाएगी। पोट्टी श्रीरामुलु को आंध्र प्रदेश का जनक माना जाता है, जिन्होंने तेलुगु भाषी राज्य की स्थापना के लिए 58 दिनों तक अनशन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में नामरू 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च 2025 को असम के नामरूप में स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना, पूर्वी भारत में उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार करना है। इस संयंत्र की अनुमानित कुल परियोजना लागत है 10,601.40 करोड़। 12.7 लाख मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाले यह प्लांट न्यू रिसर्चमेंट एसोसिएट्स 2012 के तहत यूनाइटेड एंटरप्राइज के रूप में विकसित किया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ल्ड पोइट्री डे यानी कि विश्व कविता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 मार्च को। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कविता की शक्ति और महत्व को उजागर करना, भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और कवियों को सम्मानित करना है। विश्व कविता दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। इसकी थीम देखिए, शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता। इंग्लिश में होगा पोइट्री एज अ ब्रिज टू पीस एंड इंक्लूजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा
क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसको किसने प्रदान किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है। डिटेल में समझेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्ठा और निडर रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। अगर हम बात करें विजेता कौन कौन है, काफ़ी सारे विजेता हैं इसमें, सभी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डंकी रूड प्रवासन संकट पर जो रिपोर्ट जारी किया, इसके लिए पुरस्कार मिला मृदुलिका झा को, जो कि हैं आज तक की रिपोर्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। म्यांमार में भारतीय युवाओं की मानव तस्करी का पर्दाफाश किया, मध्यम की जिशा एलिजाबेथ को मिला है पुरस्कार इस पे। जोशीमठ डूब संकट को कवर किया इंडिया टुडे के शिबू कुमार त्रिपाठी ने, इनको यह पुरस्कार मिला। ओडिशा में पलायन और लापता बेटियों पर रिपोर्ट जारी किया द हिंदू के सत्य सुंदर बारिक ने, इनको यह पुरस्कार मिला। उसके बाद भारत के ईवी विनिर्माण क्षेत्र में सब्सिडी धोखाधड़ी की जांच की इकोनॉमिक टाइम्स के तवेश मिश्रा को, इनको यह पुरस्कार मिला। बालासोर ट्रेन त्रासदी और उसके परिणाम को कवर किया गया द हिंदू के मैत्री पोरेचा द्वारा, इनको यह पुरस्कार मिला। स्वर्ण पदक विजेता आशा किरण बारला के गांव की खराब स्थिति को उजागर किया हिंदुस्तान के शहाब अली और अमरनाथ कश्यप ने, इनको यह पुरस्कार मिला। इंडियन एक्सप्रेस के निहाल एपी कोशी, महेंद्र सिंह मनराल और मिहिर वासवदा, ठीक है, तो इनको मिला है भारतीय कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न का पर्दाफाश के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे सुभाजीत रॉय, जो कि हैं इंडियन एक्सप्रेस के, इनको मिला है यह पुरस्कार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्षेत्रों में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। अब अगर हम बात करें रामनाथ गोयनका पुरस्कार के बारे में, तो बताना चाहता हूँ भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है और इसका नाम ग्रुप के संस्थापक मिर्जा गोयनका के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री टेस्ट मैंने अवेलेबल करवा दिया है। 12 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, टोटल 15 क्वेश्चन का फ्री टेस्ट जितनी मर्जी बार आप दे सकते हो एग्जाम से पहले, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए, 25,000 GK GS की बुक, कोई भी बुक्स चाहिए आपको, raviaditipublication.com पे आपको मिल जाएगा। PDF की वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK GS का पार्ट वाइज PDF ravibooks.pdf.com पे मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स का सैंपल आप ये देखिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल है रवि स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम पे हमसे फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाइए कि ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।